नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप, आपका साथ मैं हूं आसिफ शेख। इंदौर का बीआरटीएस जब से शुरू हुआ है तभी से यह विवादों में रहा है। अब बीआरटीएस तोड़ा जा रहा है लेकिन विवाद खत्म नहीं हो रहा है। निरंजनपुर से लेकर राजीव गांधी चौराहे तक अब एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की प्लानिंग है, लेकिन इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने इस प्लानिंग पर सवाल उठाए हैं तो मेयर ने उन्हें दुर्जन सिंह कह दिया। क्या है विवाद, इस रिपोर्ट में देखिए। इंदौर का बीआरटीएस कॉरिडोर जल्द अब इतिहास बन जाएगा। हाईकोर्ट से फटकार के बाद इंदौर के बीआरटीएस को हटाने के काम में तेजी आ गई है। शहर में कई जगहों पर बीआरटीएस की एक तरफ की रेलिंग हटा दी गई है, जबकि दूसरी तरफ की रेलिंग हटाने का भी काम किया जा रहा है, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने इस फैसले को लेकर सरकार की जमकर आलोचना की। साथ ही कहा कि इंदौर को प्रयोगशाला न बनाया जाए। वहीं सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर इंदौर मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने निशाना साधा और सज्जन सिंह वर्मा को दुर्जन सिंह बताया। मेरा कहना यह है कि बीआरटीएस बनाने में हजारों करोड़ रुपए खर्च हुआ, उसमें आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों भ्रष्टाचार किया। अब तोड़ने में भ्रष्टाचार कर रहे हो। यदि ये एलिवेटेड ब्रिज 6.5 किलोमीटर का उस समय बन जाता तो ये बीआरटीएस तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो भ्रष्टाचार करने की नीयत से ही सारा काम होता है। मैं इंदौर की जनता से आग्रह करता हूं कि इन मूर्खों की जमात से इंदौर को कब निजात दिलाओगे, ताकि ये भ्रष्टाचारी लोग पूरे मध्य प्रदेश को दीमक की तरह खा रहे, इंदौर को तो खा गए हैं। मेरा अनुरोध इंदौर की जनता से कि इन मूर्खों की जमात से कृपया कर इंदौर को मुक्ति दिला दें। सब जानते हैं कि सज्जन सिंह जी का भाव हमेशा दुर्जनता का रहता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत स्मार्ट, इनोवेटिव और दूरदृष्टि रखने वाले मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने इंदौर के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर सैंक्शन किया था और उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की। पीडब्ल्यूडी से उस समय का जो प्लान बनाया वो गलत था, ये नई प्लानिंग ने सिद्ध किया। और अब जब बीआरटीएस हट रहा है तो हटे हुए बीआरटीएस के साथ हम इसको शहर में नई आर्म्स जोड़कर जहां जहां चौराहे हैं वहां पर कैसे ग्रेड सेपरेटर लगाकर इसका सदुपयोग हो, इस प्लानिंग के साथ उसको शुरू कर रहे हैं। तो सज्जन सिंह वर्मा जी को तो इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनकी गलत प्लानिंग के कारण ये डिले हुआ। दरअसल एक दिन पहले ही सीएम मोहन यादव ने बीआरटीएस हटने के बाद यहां पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी। समय सीमा के अंदर इसको करने का प्रयास करेंगे। अब तुरंत प्रारंभ कराने के बाद एक हमारा अपना मेट्रो परियोजना के अलावा एलिवेटेड कॉरिडोर का भी एक बड़ा प्लान है, जिसके आधार पर बीआरटीएस के हटने के बाद जो ट्रैफिक का सर्वे दोबारा करा के और थोड़ा वैज्ञानिक परीक्षण करने के साथ कई सारे अलग अलग मार्ग भी है, ट्रैफिक भी है, मेट्रो है, एलिवेटेड रोड के माध्यम से भी आज के समय में इसका रोटरीज भी है। तो ये एक समेकित ट्रैफिक प्लान बना करके इस ब्रिज को, एलिवेटेड को तो चालू करना ही है, लेकिन इसकी जनता को कैसे ज़्यादा लाभ मिल जाए, हमारे मार्ग में कई तरह उसको रोटरी बनाकर उतार सकते हैं, तो उस तरह से भी, और यातायात की सुगमता की दृष्टि से, इसका दूरगामी दृष्टि से इसको अगर लंबाई बढ़ाना हो तो बढ़ाएं भी सही, ताकि ये इसकी प्रॉपर उपयोगिता अच्छे से कैसे नीचे यथार्थ रूप में आए। इंदौर में बीआरटीएस बनने के बाद से विवादों में रहा है। अब जब बीआरटीएस इतिहास बनने वाला है, अब भी ये सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। इंदौर से एनडीटीवी के लिए तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। बीआरटीएस में रोजाना सफर करने वाले लोग इसे तोड़ने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे बसें ट्रैफिक जाम में फंसेंगी और देरी से चलेंगी, लेकिन बीआरटीएस को तोड़ने के पीछे कई बड़ी वजह हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। तो आपको बताते हैं कि आखिर क्यों बीआरटीएस तोड़ा जा रहा है। देखिए, पहला, फीडर कनेक्टिविटी ना होना। यह एक बहुत बड़ी वजह है कि फीडर कनेक्टिविटी नहीं है, यानी बीआरटीएस तक पहुंचने के लिए दूर के इलाकों से फीडर कनेक्टिविटी नहीं की गई है। बीआरटीएस छात्रों और कुछ हजार या लाखों लोगों तक ही सिमट कर रह गया है। बहुत बड़ी तादाद में ये लोगों तक नहीं पहुंच पाई सुविधा। दूसरा, कॉमन व्हीकल लेन की चौड़ाई कम है। कई इलाकों में कॉमन व्हीकल लेन बॉटल नेक की तरह सक्रिय बना दी गई है, जगह कम हो जाती, जिससे आए दिन
जाम की स्थिति बनने लगती है। तीसरी, बस स्टॉप पर पार्किंग की समस्या होना। जो लोग निजी वाहनों से बस स्टॉप तक आकर बीआरटीएस का इस्तेमाल करना चाहते थे, उनके लिए बस स्टॉप के आसपास पार्किंग नहीं बनाई गई। चौथा, सर्विस रोड पर अतिक्रमण होना। बीआरटीएस के आसपास सर्विस रोड पर या तो दुकानदारों ने या अवैध पार्किंग बन जाने से मेन रोड पर ही ट्रैफिक का पूरा दबाव पड़ने लगा, जिससे बार बार जाम जैसी स्थिति बनने लगी थी। और जो शब्द है ये बीआरटीएस यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये अपने आप में बसों तक ठीक है, लेकिन बाकी जगहों पर क्या हुआ, बाकी वाहनों के साथ क्या हुआ, ये हमने आपको दिखाया। अब बात करते हैं धर्मांतरण की। बीते कुछ सालों में धर्मांतरण छत्तीसगढ़ की सियासत का प्रमुख मुद्दा बन गया है। चर्चा है कि इसी सत्र में छत्तीसगढ़ सरकार धर्मांतरण को लेकर कानून ला सकती है। दूसरी तरफ धर्मांतरण को लेकर बवाल भी जारी है। ताजा मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा से सामने आया है, जहां चंगाई सभा के जरिए धर्मांतरण के आरोप लगे। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं और जिसका जमकर विरोध भी देखने को मिल रहा है। कोरबा में एक मामला सामने आया जिसमें चंगाई सभा में धर्मांतरण करने के आरोप लगे और हिंदूवादी संगठनों ने जमकर विरोध किया। कोरबा जिले के सुतर्रा गांव में उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब गांव में आयोजित चंगाई सभा का हिंदू संगठनों और स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना और प्रशासनिक अनुमति के ये सभा आयोजित की गई थी। ग्रामीणों और हिंदू संगठनों का कहना है कि चंगाई सभा की आड़ में भोले भाले ग्रामीणों का धर्मांतरण करने की कोशिश की जा रही थी। विरोध की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। इस पूरे मामले को लेकर बजरंग दल और गौ